अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जो आपके इफ्तार का मज़ा दो गुना कर देगी। आज बना रही हूँ दोस्तों मैं क्रिस्पी चीज़ी फ्लेवरफुल चिकन चीज़ सैंडविच, जो न सिर्फ आपके इफ्तार का मज़ा डबल करेगा बल्कि कुछ ही मिनट में तैयार हो जाएगा। ये चिकन चीज़ सैंडविच हर किसी का फेवरेट बन सकता है, चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी इसे पसंद करेंगे। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसको बनाना बहुत आसान है। अगर आप चीज़ी सैंडविचेस पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए एक मस्ट ट्राई है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये क्रिस्पी चीज़ी सैंडविच बनाने के लिए दोस्तों एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 250 ग्राम चिकन। मैंने बोनलेस चिकन का यूज़ किया है जिसमें ब्रेस्ट पार्ट शामिल है। आप चाहें तो थाई पार्ट के साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं। चिकन की ब्रेस्ट को मैंने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है और अब इसे फ्राई कर रही हूँ। इसमें शामिल करूँगी मैं हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर। पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पे आप लहसुन का पेस्ट भी हाफ़ टी स्पून ऐड कर सकते हैं। लहसुन के साथ कुछ देर के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि चिकन में मौजूद एक हीट कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून इसमें पेपरिका पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है और साथ ही 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो डाल रही हूँ। है तो ज़रूर ऐड करिएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद सिरके का शामिल किया है और साथ ही इसमें सोया सॉस भी ऐड कर रही हूँ। ये भी 1 टीस्पून है। सॉसेस ऐड करने से इसका फ्लेवर कमाल का आएगा। 1 टीस्पून इसमें मैंने हॉट सॉस डाली है। हॉट सॉस नहीं है तो इसकी जगह पे आप चिली सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस कुछ देर के लिए इसको आपने पकाना है, मिक्स करना है। चिकन के क्योंकि छोटे छोटे से चंक्स मैंने काटे हैं तो ये जल्दी गल जाएंगे। एक मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। टमाटर इस स्टफिंग को एक अच्छा टेंगी फ्लेवर देंगे और थोड़ा सा जूसी भी बना देंगे। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करके आपने कुक करना है ताकि चिकन और मसाले का टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आधा कप इसमें पानी शामिल किया है। चिकन के छोटे छोटे से क्यूब्स हैं तो आधा कप पानी काफ़ी है इसको गलाने के लिए। अब इसको कवर करूँगी और कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। गैस का फ्लेम लो कर देना है। अब यहाँ पर एक और तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में मैं आधा कप बारीक चॉप हुई हुई प्याज ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही इसमें शिमला मिर्च भी शामिल कर रही हूँ। ये भी मैंने आधा कप ही ली है। बारीक कटे हुए खीरे का इस्तेमाल करूँगी। ये भी मैंने आधा कप ही इसमें ऐड किया है। आप अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों। जो पसंद नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। आधा कप इसमें गाजर को भी मैंने शामिल कर दिया है। ऑरिगेनो इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। साथ ही 1/4 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही इसमें काली मिर्चों का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे। अब इन चॉप हुई हुई सब्जियों को मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। ये मसाले स्टफिंग को एक परफेक्ट बैलेंस और मज़ेदार अरोमा देंगे। अब इसमें मैं चेडर चीज़ शामिल कर रही हूँ जो कि आधा कप है। अच्छा, चीज़ को मैंने ग्रेट कर कर इसमें ऐड किया है। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड कर देंगे। इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें 3 टेबलस्पून मैं मायोनीज़ का भी शामिल कर रही हूँ। साथ ही चिली गार्लिक सॉस इसमें ऐड कर रही हूँ जो कि 2 टेबलस्पून है। यहाँ पर आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हर बाइट में फुल फ्लेवर आए। और यहाँ पर हमारी मज़ेदार से स्टफिंग तैयार हो चुकी है जो कि हमारे चिकन चीज़ सैंडविच के फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल पे लेके चली जाएगी। चिकन को पकते हुए 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। जो पानी मैंने इसमें ऐड किया था वो भी कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। बस अब आपने गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है। अब इसकी असेंबलिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मैंने ली है सैंडविच ब्रेड। ध्यान रखिएगा कि ब्रेड आपने मीठी वाली यूज़ नहीं करनी, सैंडविच वाली ब्रेड यूज़ करनी है। अब इस ब्रेड के स्लाइस पर मैं बटर लगा रही हूँ ताकि सैंडविच ग्रिल होने के बाद गोल्डन क्रिस्पी और मज़ेदार हो जाए। बटर न सिर्फ टेस्ट को एनहांस करेगा बल्कि सैंडविच को एक परफेक्ट टेक्सचर भी देगा। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने इसको रख दिया है टोस्ट होने के लिए। अब आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको टोस्ट करना है 1 से 2 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि इसके ऊपर हल्की गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी लेयर आएगी जो कि सैंडविचेस का मज़ा 2 गुना कर देगी। तो थोड़ी सी देर में इसमें से एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इट मीन्स कि हमारा सैंडविच अब कम्प्लीटली टोस्ट हो गया है।
स्लाइस यहाँ पर टोस्ट हो चुका है। अब आपने इसको पैन में से निकालना है और वापस किचन काउंटर टॉप पर ही लेकर आना है, जहाँ पर मैंने 2 मज़ीद ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, क्योंकि मैं ट्रिपल लेयर चीज़ सैंडविच तैयार कर रही हूँ। और इन ब्रेड के स्लाइस पर भी बटर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि हर बाइट में बटरी और क्रिस्पी मज़ा आए। तो जब ये स्लाइसेस टोस्ट होंगे दोस्तों, तो इनका गोल्डन क्रंच सैंडविच को और भी ज़्यादा रेस्टेबल बना देगा। अब जिस स्लाइस को मैंने टोस्ट किया था, उसके ऊपर लगाया है मैंने केचप। दूसरे वाले स्लाइस पर मैं लगा रही हूँ मायोनीज़, और मायोनीज़ लगाकर अच्छी तरह से इसको पूरे स्लाइस के ऊपर स्प्रेड कर देना है। अब जिस स्लाइस पर मायोनीज़ लगाया है, इस पे रखेंगे मज़ेदार चिकन की स्टफिंग जो बनाकर रखी है। ये जूसी और फ्लेवरफुल स्टफिंग सैंडविचेस के टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ मैंने डाली है। अब जो पिज़्ज़े वाला स्लाइस था, उसको इसके ऊपर रख देंगे और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, ताकि ये बिल्कुल इवन आउट हो जाए। और अब इसके ऊपर जो हमने सब्जियों वाली स्टफिंग बनाकर रखी थी, वो डालेंगे। अच्छी तरह से स्प्रेड करना है इसको, ताकि हर बाइट में इसका भरपूर फ्लेवर आपको मिले। अब दोबारा से इसके ऊपर ग्रेट हुई हुई मोज़रेला चीज़ मैंने डाली है दोस्तों, क्योंकि हम चीज़ी सैंडविच बना रहे हैं, जिससे हर बाइट में आपको चीज़ी मज़ा आएगा। अब जो लास्ट बटर वाला स्लाइस था, इससे सैंडविच को कवर कर देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस डाली है, ताकि इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाए। पिज़्ज़ा सॉस को अच्छी तरह से पूरे स्लाइस के ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इस स्लाइस के ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। अच्छी तरह से फैलाकर डालनी है, क्योंकि जब ये चीज़ मेल्ट होगी, तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी सैंडविच के साथ। थोड़ा सा ऑरिगेनो मैं अच्छे फ्लेवर के लिए इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, और इसको स्पाइसी टच देने के लिए इसमें मैंने कुटी लाल मिर्चें भी थोड़ी सी स्प्रिंकल कर ली हैं। ये हमारा सैंडविच बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब आप चाहें तो 5 मिनट के लिए इसको बेक कर सकते हैं, लेकिन आपके काम को मैं आसान बना रही हूँ। इसको मैं पैन पर ही टोस्ट कर रही हूँ 6 से 7 मिनट के लिए, या जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए। तो एक हैवी बॉटम पैन मैंने लिया है दोस्तों, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है। लो फ्लेम पे आपने इस चीज़ सैंडविच को ग्रिल करना है 5 से 6 मिनट के लिए। पैन के कवर में मौजूद लिड होल को भी मैंने क्लोज कर दिया है, ताकि इसकी हीट बिल्कुल भी रिलीज ना हो। 7 मिनट हो गए हैं यहाँ पे इसको टोस्ट होते हुए। चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो माशाल्लाह से जो चीज़ इसके ऊपर डाली थी, वो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। और यहाँ पे आप सैंडविच का कलर चेक करें, इसकी लुक चेक करें कि कितना टेम्पटिंग लग रहा है। अब सैंडविच को सेंटर में से कट कर रही हूँ, ताकि इसका क्रिस्पी टेक्सचर और मेल्टेड चीज़ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन सामने आए। तो इफ्तार में अगर आप समोसे पकोड़े खाकर बोर हो चुके हैं, कुछ न्यू और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं, तो ये सैंडविच की रेसिपी आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। तो ये चिकन सैंडविच अब तैयार हो चुका है एंजॉय करने के लिए। बाहर से गोल्डन क्रिस्पी है, अंदर से जूसी और चीज़ी मज़ेदार चिकन की स्टफिंग के साथ तैयार हुआ है। मेल्टेड चीज़ और पिज़्ज़ा सॉस का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन इसको बिल्कुल इरेस्टिबल बना रहा है। ये सैंडविच न सिर्फ इफ्तार के लिए एक आइडियल ऑप्शन है, बल्कि बच्चों और बड़ों सभी का फेवरेट बन सकता है। चाय के साथ आप इसको एंजॉय करें या केचप फ्राइज़ के साथ सर्व करें, मज़ा गारंटेड है। अगर आप इफ्तार के लिए कुछ क्विक और इजी डिलीशियस बनाना चाहते हैं, तो ये चिकन चीज़ सैंडविच एक मस्ट ट्राई है। इसको एंजॉय करें आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।